हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि इसमें हम समावेशिक शिक्षा से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित निर्देशन जो होता है वो निर्देशन का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? तो जो ब्रेल लिपि होता है वह हमेशा दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सन 1992 में। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अच्छी निर्देशन सेवा कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसी कोई नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो जो डिस्ग्राफिया एक तरह का दोष है जो लेखन अयोग्यता से संबंधित है, ठीक है, लेखन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित, यहाँ पर लिखा है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना। तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक की के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। कौन सा आधार है जिससे हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ स्किनर का। आगे बढ़ते हैं कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला कहाँ पे स्थित है? ठीक है, परामर्श और निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञान कहाँ पे स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नत के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा बार एवं बर्टन का। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका जो सही जवाब हो जाएगा सन 1956 में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है? शिक्षा क्या कहलाती है? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो प्रक्षेपी विधि से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। तो संबंध नहीं दिखाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर अ शल्य चिकित्सा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो टीएटी के द्वारा हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि एक पुस्तक है ए सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनरी हर्स्ट है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट जो बालक होते हैं, विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में नहीं होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 90 से 110। ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट
आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो हम इनमें से सामान्य बालक को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, तो ब्रेल लिपि का विकास याद रखिएगा लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा कौशलों के विकास हेतु तो उपकरण कौन सा है, तो ये सभी कंप्यूटर, दृश्य भाषा प्रयोग, सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भाषा विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी। रिपीट क्वेश्चन हो चुका सन 1992 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग होती है, कहाँ पे होती है, तो ब्रेल लिपि हम दृष्टिबाधितों के लिए उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी देखा है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, कितना % आरक्षण है, तो 4% आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित होते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, अस्थिबाधितों के लिए वहाँ पे संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जो होते हैं विकलांग, रोगग्रस्त, अक्षमता सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, क्या करें और क्या न करें, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।